अब बात कर लेते हैं चौथे स्टोरी की, जो महत्वपूर्ण है झारखंड के लिहाज से और पूरे देश के लिहाज से, पेसा कानून को लेकर। इसमें बात होगी करीब 5 पॉइंट में। पेसा कानून क्या है, पेसा का इतिहास क्या है, नियमावली का विरोध क्यों किया जा रहा है, सरकार का तर्क क्या है और पेसा को लेकर अब तक क्या क्या हुआ। अगर पेसा की बात करें तो पेसा का नाम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 है। यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार देना है। ग्राम सभा को स्थानीय संसाधनों, जल, जंगल और जमीन पर अधिकार इस कानून के जरिए मिलता है। खनन, भूमि अधिग्रहण या फिर विकास परियोजनाओं से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य इस कानून के जरिए किया गया। इसके जरिए ग्राम सभा को परंपरागत अधिकारों और संस्कृतियों की रक्षा करने का अधिकार मिला है। शराब की बिक्री, उत्पादन और रोकथाम पर ग्राम सभा का नियंत्रण भी इसके जरिए किया जाता है। ग्राम सभा को स्थानीय विवादों के निपटारे का अधिकार भी इस कानून के जरिए मिला है। यह कानून आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार भी देता है। अब अगर बात करें पेसा कानून के इतिहास को लेकर तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पेसा कानून को लेकर अलग अलग चीजों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बहस होती है। लेकिन पेसा कानून के इतिहास की बात करें तो साल 1992 में भारत के 73वें संविधान संशोधन किए गए, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। यह संशोधन अनुसूचित क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में यह आशंका थी कि सामान्य पंचायत व्यवस्था से उनकी पारंपरिक संस्कृति और स्वशासन प्रभावित होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक अलग कानून लाने का फैसला किया। साल 1995 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में भूरिया समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति ने सिफारिश की कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार दिया जाए। समिति ने सिफारिश किया कि 1996 में पेसा कानून तैयार किया गया। अब 24 दिसंबर 1996 को पेसा कानून संसद से पारित हुआ। इसका उद्देश्य था कि पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना, लेकिन आदिवासी परंपराओं के अनुसार। पेसा कानून के जरिए आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन और स्वशासन पर अधिकार देने की कोशिश की गई और आखिर में यह कानून संविधान के अनुच्छेद 243(m) के तहत लागू किया गया। अब इसके अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य सरकार अपने तरीके से कानून बनाती है, नियमावली बनाती है और इसी को लेकर झारखंड में भी नया नियमावली बनाई। अब नियमावली के विरोध भी किए जा रहे हैं। इसके पीछे तर्क हैं विरोध करने वालों का कि ग्राम सभा के पास अधिकार सीमित किया गया है। इसके अलावा स्थानीय शासन की भावना कमजोर होने की भी आशंका जताई जा रही है। जमीन, जंगल और खनिज पर बाहरी नियंत्रण का डर बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो आदिवासी परंपराओं की अनदेखी का आरोप भी लगा है। जो कहना है विरोध करने वाले लोगों का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो लगातार कहते हैं इस चीज को। नौकरशाही, दखलंदाजी बढ़ने की आशंका है इस नियमावली के तहत। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ग्राम सभा की सहमति प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई इस नियमावली में। राजनीतिक सहमतियों के बिना नियमावली लागू करने का भी सरकार पर आरोप है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो विरोध करने वाले लोग कहते हैं। अब इसके पीछे सरकार का अपना तर्क है। सरकार कहती है कि ग्राम सभा को कानूनी ढांचा और प्रक्रिया देना उनका उद्देश्य है। विकास योजनाओं में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित होगी इस नियमावली के जरिए। और अगर बात करें तो इसके जरिए कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी, ये सरकार का तर्क है। इसके अलावा अगर बात करें तो विकास योजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा अगर बात करें झारखंड के विकास को लेकर तो खनन और विकास कार्यों में स्पष्ट नियम तय होंगे, ये सरकार का तर्क है। इसके अलावा केंद्र के पेसा कानून के अनुरूप राज्य में एक रूपता होगी। जो नियमावली हेमंत सरकार लेकर आई है इस प्रदेश के लिए, ये सरकार का कहना है। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही, उस नियमावली के जरिए बेहतर काम किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। अब अगर बात करें पेसा कानून को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है तो साल 1996 में केंद्र सरकार ने पेसा कानून पूरे देश में लागू किया। जिन जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र रहा, ज्यादा प्रभावी रहा। साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन होता है। पेसा लागू होने राज्य बना झारखंड। इसके अलावा साल 2000 से 2021 तक झारखंड में पेसा की नियमावली नहीं बनाई गई। ये भी कहा जाता है कि झारखंड सरकार जो तमाम सरकारें रही है क्यों नहीं बना पाई। साल 2022 में झारखंड सरकार ने पेसा नियमावली का
ड्राफ्ट तैयार किया, ये हालिया दिनों की बात है। फिर साल 2023 में ड्राफ्ट पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए, विरोध शुरू हुआ और उसके बाद झारखंड में 2025 में झारखंड में पेसा नियमावली अधिसूचित की गई और 2025 में आदिवासी संगठनों और ग्राम सभाओं द्वारा संशोधन की अब मांग की जा रही है। अब आखिरी में सवाल यह है कि क्या पेसा वास्तव में ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार देता है या फिर यह केवल एक कागजी अधिकार है। स्थानीय विवाद को निपटारों में ग्राम सभा की भूमिका कितनी निर्णायक होगी, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अब सरकार को भी समझना होगा और सोचना होगा। तो हर मुद्दे की बात कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।